जय हिंद। आई एम भरत खान। आज की सेशन में आपको बताएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच बदलते रिश्ते को लेकर और हिस्टोरिकल जो रिश्ते हुआ था उसको लेकर आज की सेशन में बात करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है। यहाँ पे हाल फिलहाल में ट्यूसडे के दिन ये स्टेटमेंट दिया है। नवाज शरीफ सेज पाकिस्तान वायलेटेड एग्रीमेंट विथ इंडिया सिग्निफिकेंट बाई विथ हिम एंड वाजपेयी 1999। यहाँ पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है, हमने भारत के साथ जो ऐतिहासिक समझौता हुआ था उसको ठुकरा कर बहुत बड़ी गलती की थी उस समय। आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ था। सैन्य तख्ता पलट कौन हुआ था उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। आप लोग जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में जानते ही होंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो फोटो में दिखाई दे रहा है यही है जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल परवेज मुशर्रफ कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं कि सेना प्रमुख रह चुके हैं और साल 1999 में वो नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार की तख्ता पलटकर पाकिस्तान की बागडोर संभाल लिया था। 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी वो बने हुए थे। तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो खटास हुआ था कारगिल युद्ध को लेकर, इसी के बारे में यहाँ पे नवाज शरीफ कह रहा है। जो यहाँ पे ऐतिहासिक समझौता हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पे फोटो भी शेयर किया गया है। देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो उस समय के थे 1999 के अटल बिहारी वाजपेयी, और यहाँ पे नवाज शरीफ कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है एक ही फ्रेम में। आप लोगों को यहाँ पे मैप में दिखाई देगा भारत के यहाँ पे उत्तर पश्चिम साइड में यहाँ पे मिलेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगल में है अफगानिस्तान, और यहाँ पे है ईरान। ईरान के साथ जो चाबहार पोर्ट है वो काफ़ी भारत के लिए महत्व है, और अफगानिस्तान से भी भारत के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं। इस खबर को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। देखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यहाँ पे क्या लिखा गया है। नवाज शरीफ सेज पाकिस्तान वायलेटेड एग्रीमेंट विद इंडिया सिग्नेड बाय हिम एंड वाजपेयी 1999। यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं कि आखिर ये एग्रीमेंट जो हुआ था, ये एग्रीमेंट आखिर क्यों हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे आज की इस सेशन में। आगे आप लोगों को बताते हैं। देखिए यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया में थोड़ा डिटेल से लिखा गया है। फॉलोइंग अ हिस्टोरिकल सबमिट इन अ न्यू दिल्ली फरवरी 21 इन 1999, मतलब इसमें हिस्टोरिकल सबमिट हुआ था और इसी में वो एग्रीमेंट हुआ था। वाजपेयी सिंड ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन a few months after the agreement which described and vision of पीस। चलिए अब आगे आप लोगों को बताते हैं कि आखिर क्यों हुआ था ये समझौता। आप लोग इतिहास के पन्नों में जाइएगा तो पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु बम बना लिया था, जो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 में को इसका एनिवर्सरी मनाया गया है। इसी एनिवर्सरी के तौर पर जब वो परमाणु बम बनाया था 28 में 1998 को, तो उसी समय भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे और ये समझौता हुआ था कि हम दोनों पड़ोसी देश मिलकर रहेंगे और बॉर्डर्स पर ज़्यादा कम से कम सैनिक रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ के आने के बाद वो इस प्रकार के जो समझौते हुए थे उस समझौते खत्म हो गया और दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आगे लिखा गया है। आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि ये बात अभी क्यों हो रहा है, इस तरीके के बात अभी क्यों कर रहा है, तो आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में फिर से नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जो कई प्रकार से भारत से संबंध अच्छा करना चाहते हैं। उसी को लेकर कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट दिए हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी आर्टिकल के मुताबिक लिखा गया है, पाकिस्तान ने किया भारत के साथ समझौता का उल्लंघन, गलती थी। यहाँ पे स्वीकार किया है कि वो गलती थी। वाजपेयी को याद कर नवाज शरीफ ने कबूला सच। नवाज शरीफ ने उस समय का सच अभी कबूला है। लाहौर में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के तहत वो समझौता हुए थे, जिसको लेकर वो खेद जता रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक अलग आर्टिकल में लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, नवाज शरीफ एडमिट पाकिस्तान वायलेटेड एग्रीमेंट्स विद इंडिया सिग्न्ड बाय हिम एंड वाजपेयी 1999। यहाँ पे उसी के बारे में लिखा गया है, लाहौर डिक्लेरेशन के बारे में जो पीस एग्रीमेंट हुआ था उसी के बारे में बोला जा रहा है। आगे आप लोगों से पूछ रहा हूँ ये सवाल, इस सवाल का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, द नेटो समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री 2024, मतलब यानी नेटो
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका यहाँ पे जो सबमिट होने वाला है 2024 में, ये किस देश में होगा उसको आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा अमेरिका, तीसरा कनाडा एंड चौथा फ्रांस। इनमें से कौन देश है, आप लोग अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आगे आप लोगों को बताते हैं कि आखिर इससे रिलेटेड जो खबर आई है, अलग अलग जो आर्टिकल छापे जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मंगलवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पाकिस्तान की धोखाबाजी को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके देश ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ किए गए समझौते को उल्लंघन किया था। ये एक दुखद खबर थी, इसके बारे में वो बोल रहा है। शरीफ का इशारा 1999 में हुए कारगिल युद्ध की ओर था और इससे रिलेटेड जनरल परवेज मुशर्रफ जो तानाशाह था, इससे रिलेटेड जो एग्रीमेंट हुआ था उसको ख़त्म किया था। अभी आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे नवाज शरीफ फिर से PMLN जो पार्टी है उन लोगों का, उस पार्टी का फिर से वो अध्यक्ष बन चुके हैं, तब ये स्टेटमेंट दिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 1999 में उनके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा हस्तांतरित भारत के साथ समझौते का उल्लंघन किया था। और शरीफ अपनी पार्टी PMLN की एक बैठक में कहा कि 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। देखिए 28 मई 1998 जो 5 परमाणु परीक्षण किए थे, उसके बाद वाजपेयी साहब आए थे पाकिस्तान, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे और इसी के तहत वो जो है वो समझौता वहाँ पे हुआ था। लाहौर में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के बाद नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये एक द्विपक्षीय समझौता शासन संधि थी जिसमें दोनों देशों के सहित व्यक्ति एवं 1998 के बाद हुई और परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। मतलब बताया गया था कि कोई भी देश एक दूसरे देश के खिलाफ परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। अलावा दोनों देशों ने अपनी सीमाओं पर सैनिकों की सैन्य उपकरणों की तैनाती कम कर दी थी। आप लोगों को पहले भी बताए थे कि तैनाती कम कर दी गई थी। फिर भी कुछ महीनों बाद जम्मू के कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ कर गए थे। इसके साथ ही वो समझौता खत्म हो गया था। पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की 26वीं वर्षगांठ को मनाते वक्त नवाज शरीफ ने कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए हैं। इसी बीच उन्होंने कहा, राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण के लिए रोकने के लिए $5 अरब की बात कही थी। जो उस समय पाकिस्तान 1998 में परमाणु परीक्षण कर रहा था, उसको रोकने के लिए 5 करोड़ की बात कह रहा था कि आप इस तरीके के परीक्षण मत कीजिए और 5 करोड़ लीजिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर अभी के जो कुछ साल पहले इमरान खान जो प्रधानमंत्री थे, इस प्रकार के प्रधानमंत्री होते तो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते। इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को मंगलवार को सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उसके खिलाफ कोई भी नहीं था और वो अध्यक्ष चुना गया है। आप लोगों को यहाँ पे मालूम है कि फैसले के बाद छोड़ने के लिए मजबूर हुए शरीफ 6 साल बाद इस पद पर चुने गए। मतलब आप लोगों को मालूम है कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़े मुकदमा चल रहा था, उसमें फैसला आने के बाद फिर से उसको चुना गया है। तो ओवरऑल बात यही है कि ये जो पाकिस्तान में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, इस अध्यक्ष के चुनाव के बाद निर्विरोध चुने जाने के बाद उन्होंने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए थे यहाँ पे नवाज शरीफ। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि किस प्रकार से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था और इतिहास के पन्नों से किस प्रकार जुड़े हुए हैं। आप लोग दीजिए इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस बी अपॉन यू। जय हिंद।